महाशिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम में 251 निर्धन और गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। उसी क्रम में आज हम बात करना चाहते हैं क्योंकि उन गरीब निर्धन कन्याओं के घरों में मंडप के आयोजन भी आयोजित किए जा रहे हैं और महाशिवरात्रि के पर्व पर बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो इन 251 कन्याओं के विवाह में पिता और बेटे की भूमिका निभा रहे हैं। उसी क्रम में देखा जाए तो क्षेत्रीय विधायक राजनगर क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक हैं अरविंद पटिया जी, इनसे हम बात करेंगे इस पूरे आयोजन को लेकर क्या व्यवस्थाएं जुटाई गई थी। कल मोदी जी भी आए थे और 26 फरवरी को जो महाशिवरात्रि के पर्व पर जो आयोजन होना है उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आ रही हैं। जी भाई साहब, इस पूरे आयोजन को लेकर क्या निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में आदरणीय गुरुजी के द्वारा इस प्रकार के पुनीत कार्य किए जा रहे हैं। बागेश्वर के पीठाधीश्वर आदरणीय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। जब ये आपने कहा कि कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कल कैंसर हॉस्पिटल का स्टोन भूमि पूजन किया गया था और आपने जो कहा ना कि 26 तारीख को हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर कन्या विवाह जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा किया जा रहा है उसमें आशीर्वाद देने के लिए आ रही हैं। ये दोनों इस प्रकार के काम है कि जो इस क्षेत्र के लिए असंभव जैसे दिखते हैं, तो जो प्रयास धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा किया जा रहे हैं, ये जो विवाह है मैं आपको बता दूं विगत 6 वर्षों से वह कर रहे हैं और हम लोगों को पता है कि जो भी वहाँ पर विवाह होते हैं निश्चित रूप से उनके द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, जो विगत 6 वर्षों से किया जाता है, तो वह निष्पक्ष है और बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है कि जिनके कोई माँ बाप नहीं हैं, बेचारे बहुत गरीब परिवारों से होते हैं। और इस बार तो उन्होंने एक और पहल की है कि आदिवासी 108 आदिवासी बच्चियों का विवाह करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। उन्हीं को आशीर्वाद देने के लिए, चूँकि हमारी राष्ट्रपति जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी वो आदिवासी समाज से है, तो वो सभी को 251 जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और ये जो दोनों काम किए गए हैं निश्चित रूप से हमारे लिए क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आदिवासी क्षेत्र में देखा जाए तो लोग अशिक्षित रहते हैं, बेटा बेटियां दोनों अशिक्षित रहते हैं, तो कई लोगों का धर्मांतरण भी हो जाता है। लेकिन गुरुजी को देखें तो उन्होंने कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने घर वापसी का काम वो लगातार कार्य कर रहे हैं और विश्व में भी ये कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर कर रहे हैं निश्चित रूप से जो गुरुजी के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है कि जो धर्मांतरण का जो विषय जो मुद्दा है वो प्रमुखता से लेते हैं और उन्होंने पूरे देश में एक अलग जगाई है। अभी आपने सुना होगा कि जो उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, बहुत बड़ी यात्रा थी, लगभग 150 किलोमीटर के ऊपर यात्रा थी, सनातन हिंदू यात्रा जो निकाली गई थी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। जो हमारी आदिवासी समाज है और जो गांव में रहने वाले सीधे साधे लोग हैं, उनको कई अन्य जो षड्यंत्रकारी होते हैं वह भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके उन सीधे साधे लोगों को भ्रमित करके उनका धर्मांतरण कराते हैं। उसको रोकने के लिए यही सब चीज़ें हैं कि लोगों में यह जागरूकता हो कि हम सब एक रहें, हिंदू सब एक रहें, हम आपस में नहीं बटें, नहीं तो आने वाले समय में सभी के लिए घातक है। इसके लिए गुरुजी निरंतर प्रयास करते हैं, उन्हें उसमें सफलता भी मिल रही है। लोग जाग रहे हैं, लोग जिस प्रकार का हुजूम और जिस प्रकार का उनका समर्थन उनके लिए होता है हम लोगों ने देखा है यात्रा में, तो निश्चित रूप से जो गुरुजी कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ी मुहिम है और देश उनके साथ चल पड़ा है। जैसे कि देख रहे हैं कि इस बार उन्होंने बेटियों को और वर वधू को दोनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आटा चक्की और सिलाई मशीन दे रहे हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल दिया पिछली बार दी थी। नहीं, उनकी सोच अच्छी हुई है। उनका ये कहना था, हमारी भी बात हुई, उनका ये कहना था कि हम मोटरसाइकिल देते थे, कई लोग क्या करते थे उसको बेच देते थे, तो उससे किसी को ज़्यादा लाभ नहीं मिलता था। जो उनकी सोच थी, पहले उन्होंने मोटरसाइकिल भी दी प्रत्येक वर वधू को उपहार में, लेकिन इस बार उन्होंने यह सोचा कि इनके केवल विवाह कराना उनका उद्देश्य नहीं है, विवाह के बाद उनको रोजगार देना भी उनका उद्देश्य है। तो इस प्रकार की मुहिम उन्होंने चला करके ये सब किया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पूरे देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, उनका किस प्रकार से आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह से देख रहे हैं आपके कार्यक्रम भी हैं।
कल चूंकि हम लोगों की बैठक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में ली थी, लेकिन हम लोगों ने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और चूंकि मेरा क्षेत्र है तो सभी लोग हमारे जो लोग हैं जो गुरुजी के शिष्टमंडल है सब लोग, हम लोग सब आपस में संपर्क में हैं। और क्षेत्र में मोदी जी के आने के बाद जो उत्साह है, लोगों में उमंग है, आप कल्पना करिए कि कहाँ, मतलब जो कल मंच से भी गुरुजी ने कहा कि पहले जब और दौर थे तो विधायकों को देखने के लिए लोग तरसा करते थे। आज प्रधानमंत्री 2 बार छोटे से गांव में वो इस बुंदेलखंड में 2 महीने में 2 बार प्रधानमंत्री जी आए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और लोगों के चेहरों में उत्साह उमंग है। और जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे क्षेत्र का विकास, जब भी इस तरीके के एक बड़े नेता अगर आते हैं, देश के प्रधानमंत्री, इसकी विश्व में ख्याति हो, विश्व उनके लिए मिलने के लिए और आमंत्रण देने के लिए आतुर रहता हो, और हमारे लिए वह इतने छोटे से बुलावे पे देश के प्रधानमंत्री है। हमारे प्रधानमंत्री जी की महानता है और सरलता और सहजता है। और हम गुरु जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उनके अथक प्रयास से यह संभव हो पाया, हमारे क्षेत्र की जनता को लाभ मिल पाया। पहले देखा जाए पूरे देश दुनिया में यदि देखा जाता था तो छतरपुर को कोई पहचानता नहीं था, लोग खजुराहो के नाम से जानते थे, लेकिन अब बागेश्वर धाम आज से हम लोग जब बाहर जाते हैं तो हाँ, पहले जब हम लोगों को छतरपुर को बताना पड़ता तो हम लोग खजुराहो बताते थे। अब हम खजुराहो बताते हैं और बागेश्वर धाम बताते हैं तो लोग कहते हैं बागेश्वर धाम। हाँ, तो हमें खुशी होती है कि हमारे गुरुजी के द्वारा जो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये थे राजनगर विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेल जी, जिन्होंने कहा है कि 251 जो निर्धन कन्याओं का विवाह हो रहा है और जिसमें जो उपहार दे रहे हैं, साथ में जो 108 आदिवासी परिवार के जो कन्याएं हैं उनको शामिल कर रहे हैं, ये अपने आप में अद्वितीय है। और इस पूरे आयोजन को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होने के लिए आएंगे। और अभी कैंसर हॉस्पिटल का जो भूमि पूजन किया गया था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर के यहाँ पर भूमि पूजन का और आधारशिला का कार्यक्रम रखा है।